जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जिला हेडक्वार्टर रामबन के कहूबाग में जियोमेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डीआईजी डीकेआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और एसपी रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब के बाद डीजीपी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मीटिंग की, जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि G20 के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इवेंट यही था जिसका आपने खुद ही जिक्र किया है कि आज जहाँ एक टारगेट कैंप बना रेनोवेट हुआ, उसकी इनॉग्रेशन थी। उसके अलावा हमारी जहाँ सिक्योरिटी एंड लाइन ऑर्डर सिनेरियो के बारे में मीटिंग होगी। कोटा किश्तवाड़ रामबन रेंज की सुरक्षा सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या हालात हैं उनका जायजा लेंगे और जहाँ के हालात जैसे पहले से बहुत अच्छे बेहतर हुए हैं उनको और बेहतर किया जाए, उसके लिए योजना बनाएंगे। आने वाले टाइम की बड़ी इवेंट्स है, यात्रा आने वाली है, उसकी दृष्टि से जहाँ पर यात्रियों की लॉजमेंट के क्या अरेंजमेंट होंगे, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बख्तूर में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम फौज ने किया। तकरीब में स्कूली बच्चों के अलावा असातिज़ा और फौज के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों ने मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। मकामी लोगों और बच्चों ने फौज की जानिब से नेशनल टेक्नोलॉजी डे के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद करने पर फौज का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे था, तो उस बारे में यहाँ गवर्नमेंट ऑफ मिडिल स्कूल में सारे बच्चों ने इसमें ताउन दिया और हम यहाँ के उस्ताद साहबान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस प्रोग्राम को आज जिन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया था वो हम आगे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंडक्ट। आज हमारे स्कूल में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है, जिसमें सारे बच्चों और उस्ताद साहिबान ने हिस्सा लिया। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनाकिद करवाया। बानीपुरा आठतो सड़क पर पिछले साल ही मैगडम बिछाया गया, लेकिन कई मुकामात पर पानी के रिसाव से सड़क को नुकसान पहुंचा है। पानी के रिसने से कई मुकामात पर मैगडम नहीं बिछाया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक पानी सड़क के करीब से गुजरने वाली पावर कनाल से रिस रहा है। उधर महकमा R&B ने पावर प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान को मतला करते हुए पानी का रिसाव बंद करने और सड़क को पहुंचे नुकसान का तखमीना लगाने को कहा है। एक सिविल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है सिविल कंपनी का, तो उसने हमारी रोड का हर महेश इतना बुरा हालात किया है। देखना आपने इस वक्त भी मौके पर भी देखा कितना पानी आ रहा है, लुक को मतलब वहाँ काटा गया है। तो बार बार हम इनको कह रहे हैं, तो R&B वालों को भी कह रहे हैं, उन्होंने परसों का हमने इनको लेटर डाली है, अब ये बनाने के लिए इसको ठीक करेंगे, मगर हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारी यहाँ स्कूल बिल्डिंग है तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पानी पीछे से 3 मकान इसके पानी की ज़द में आ रहे हैं यहाँ याकूब और क्यूम का, तो बिल्कुल वो लोग बार बार इसमें कह रहे हैं। अखनूर के खुर सब डिवीजन में LOC से मुत्तसिल संवाद पंचायत के लोगों ने बंकरों की अपील की है। इनका कहना है कि अब पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग बंद है, लेकिन पाकिस्तान एक बुज़दिल मुल्क है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना है कि इससे कबल जब भी पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की जाती थी तो हमें महफूज जगह पर छिपने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत से हर घर में बंकर बनाने की अपील की है। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के 0 लाइन सामा पंचायत में हैं। यहाँ पर लोगों को बंकर्स को लेके कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। हमारे साथ सामा पंचायत के सरपंच मैम जुड़े हैं। मैम, क्या परेशानी आ रही है आपको बंकर को लेके? हाँ, हम लोग जो हैं बिल्कुल ही 0 पॉइंट पे रहते हैं। हमारे बंकर नहीं है, सिर्फ हमारा एक गांव है चपरियाल, वहाँ पे 8 बंकर बने हुए हैं, इंडिविजुअल बने हुए हैं, ना सामो में है ना कचरियाल में है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पुंछ में भी अब लगातार जो आतंकवादियों से हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान एक बहुत ही कायर देश है, वो पता नहीं कब फायरिंग स्टार्ट कर दे और हम लोगों के पास बंकर ही नहीं है। अगर जगदम यहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाए तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हमें हमें अपनी सेफ्टी के लिए बंकर चाहिए और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें जल्द से जल्द बंकर दिए जाए। हम 0 पॉइंट पे हैं, LG सरकार बहुत सारे काम कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत की तरफ भी ध्यान दिया जाए और हम लोगों को बंकर दिए जाएँ। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे बंकर्स की प्रॉब्लम चल रही है आपके गाँव में? सर, हमारे गांव में जो बंकर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सर, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है बंकर्स की। मेरी LG सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट J&K में चलाए हुए हैं, वो कामयाब भी हैं।
हमारा जो बॉर्डर पर जो जीरो लाइन पे हमारा जो गांव है, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो बंकर है इधर इशू की जाए हमारे लोगों की सुविधा के लिए। क्या डिमांड्स है बंकर्स को लेके आपकी? बैंकर की यही है सर, अगर फायरिंग हो जाए, कहीं पिछले फायरिंग हुई थी हमने देखा 3 महीने हम इधर से भागते रहे। अगर बैंकर बन जाए तो हम बैंकर में छुप सकते हैं, थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं। तो एलजी साहब ने बहुत कुछ बनाया है। अगर पब्लिक ही होगी तो गवर्नमेंट होगी ना, अगर पब्लिक ही खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट किस चीज़ की गवर्नमेंट है? वो हमारी इधर गाँव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान देंगे तो पब्लिक होगी तो गवर्नमेंट होगी ना, अगर पब्लिक नहीं है तो गवर्नमेंट किस चीज़ की है? इसलिए हम मेहरबानी कर जो बैंकर देने चाहिए सामो करचाल में। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, अगर पाकिस्तान वहाँ से फायर करना शुरू कर दे तो हम कहाँ जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह अखनूर। तो प्राइम न्यू नेटवर्क में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास